नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे द्वारा 2 से 3 बीघे की 9560 की सोयाबीन वाली वैरायटी लगाई गई थी, जो जिसका हार्वेस्टिंग भी हमने करवा दी है, कटिंग भी करवा दी है। और उसकी उपज की अगर जो बात करें तो लगभग 1.5 से 2 की उपज इसमें यहाँ पर निकली है। तो किसान साथियों, अब मुनाफे की या फ़ायदे की अगर जो मैं बात करूँ तो फ़ायदा तो उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, और लगभग जेब से कुछ लागत अपनी लग गई है, क्योंकि उसको 2 बार बोना पड़ा था। और उसकी कटाई, दवाई, मजदूरी और उसको जो डोरा चलाने के और सारे अगर जो पैसे अगर जो कुल मिला के अगर जोड़ें तो कम से कम 2500 रुपये पर बीघे के हिसाब से घटा गया है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में अभी जो सोयाबीन के जो भाव चल रहे हैं, लगभग ऊंचे में 4300-4400 रुपये तक सोयाबीन के ऊंचे में भाव है। और अगर निचले स्तर की अगर जो अपन बात करते हैं तो निचले स्तर में लगभग 2000 रुपये प्रति क्विंटल या 1500, या और अगर जो बेकार सोयाबीन है तो 1000 रुपये तक भी बिक रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों के लिए सोयाबीन का भावांतर भाव भुगतान योजना का भी चालू कर दी है। तो 3 तारीख से उसका भी पंजीयन चालू हो गए हैं, जो 17 तारीख तक चलेंगे। और बात करते हैं मुआवजे की, तो मुआवजा अब लगभग सभी के आने भी लग गया है। कहीं कहीं कोई कोई से ज़िले में आ भी रहा है, और अभी रतलाम ज़िले में तो किसी किसी का आया भी है और कहीं कहीं नहीं आया। मेरे तो नहीं आया, मैं खुद किसान हूँ। यहाँ बड़ौदा में अभी तक किसी के भी मुआवजा नहीं आया। देखते हैं कितना मुआवजा आता है, और जो फसल जो बर्बाद हुई है उस फसल का सरकार कितना राहत किसानों को देती है। किसान साथियों, जैसा कि यहाँ 9560 लगाया था, वहाँ पे हमारे द्वारा इस खेत की हकाई भी करवा दी गई है, क्योंकि थोड़ा सा वराप यहाँ पर खेत में देखने को मिला था 2-3 दिन पहले। वराप की अगर बात करें तो वराप जो होता है, जैसे खेत की अगर जो मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है उसको वराप बोलते हैं हमारी मालवी भाषा में, और जो क्षेत्र की जो भाषा है वही हमें लगभग बोलना पड़ती है। तो साथियों, इसमें अभी जो हमारा जो प्लान है कि इसको हकाई जुताई करवा के इसमें मटर लगाने का प्लानिंग चल रही है। मटर की बात करें तो मटर अर्ली वैरायटी वाली, जैसे PSM3, AP3, इनमें से ही कुछ वैरायटी को चूज़ किया जाएगा। क्योंकि ये वैरायटी जो रहती है ये कम दिनों की रहती है, और कम दिनों की होने के बाद में इसमें हम गेहूं की फसल भी इसमें लगा सकते हैं। किसान साथियों, पिछले साल की अगर जो बात करूं तो पिछले साल मेरे द्वारा 1 बीघे के PSM3 मटर लगाए गए थे। PSM3 मटर का उत्पादन तो थोड़ा सा कम देखने को मिला था, पर थोड़ा सा भाव अच्छा ठीक मिल गया था, तो खाना पूर्ति हो गई। और उसके बाद में दिसंबर में मैंने उसी खेत में गेहूं लगा दिए थे। तो गेहूं की अगर औसत की बात करें तो गेहूं उसमें कम से कम 14 से 15 कुंटल का औसत गेहूं ने दिया था। तो किसान साथियों, इसलिए मेरा भी इस बार भी थोड़ा मूड हो रहा है कि इस बार भी अर्ली वैरायटी वाले मटर ही लगाया जाए, तो हो सकता है दोनों फसल का लाभ मिल सके। अभी क्षेत्र में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही, 2-3 दिन से तो ज़्यादा दिन हो गए होंगे, लगभग कल भी हुई, परसों भी हुई, और पहले रोज़ भी बारिश यहाँ पर देखने को मिली। खेत हकाई करने के बाद में लगातार रोज़ बारिश हो रही है। तो मेरे किसान साथियों, बहुत से लोगों ने तो यहाँ पर मटर की बोवनी कर भी दी है, और मेरा थोड़ा मूड अभी 1-आध दिन आगे पीछे का हो रहा है, क्योंकि पानी का देखते हैं पानी की आगे क्या व्यवस्था बनती है। और पानी का तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि पानी कितना आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नेट या मोबाइल के थ्रू और कुछ विशेषज्ञ जो विश्लेषण करते हैं उनके द्वारा थोड़ा सा अनुमान मिल जाता है, लेकिन वो क्षेत्र का बताते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी बारिश हो सकती है, पर अपने इधर होती है या नहीं होती है वो योग संयोग की बातें हैं। तो किसान साथियों, अभी बहुत से किसानों के अर्ली वैरायटी वाले सोयाबीन में खेत जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं, और बहुत सारे किसान साथी मटर की बुवाई करना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मटर जो है पानी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक के अनुसार थोड़ा सा विश्लेषण करके मौसम का या बारिश का अनुमान लगा के ही मटर की बुवाई करें। नहीं तो बीज भी पहले भी थोड़ा बीज महंगा देखने को मिल रहा है, और ऐसा ना कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद ही इसकी बुवाई करें। इसी के साथ नमस्कार सभी साथियों को।
जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।